हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन यूनिट 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसको बोलते देखेंगे अपन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट एज फ्रॉम इट्स बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है? एक प्रोडक्ट का बर्थ से लेकर डेथ तक क्या चे कौन से स्टेजेस से उन्हें थ्रू होता सो प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेजेस एंड डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। एक प्रोडक्ट जो है सो एग्जिस्ट होता है डिफरेंट स्टेजेस में और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में। Its adjustment to these circumstances determine to a great degree how successful its life will be। ये एडजस्टमेंट और सर्कमस्टांसेस से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल सक्सेसफुल थी या नहीं थी बोल के। द स्टेजेस थ्रू विच इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पासिस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जो स्टेजेस से जैसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पास होता उससे ही पता चल सकता है कि अपने को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या थी बोल के। इम्प्लीकेशंस या तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अपने तो आइडेंटिफाइंग सेल्स एंड प्रॉफिट। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना सेल क्या था और प्रॉफिट क्या था। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू नो द सेल्स एंड प्रॉफिट वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेजेस इन इट्स लाइफ। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्ट्स द फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें ही अपने को मालूम होता फीचर्स क्या थे, क्वालिटी क्या थी प्रोडक्ट की। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस एंड मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, कीप द मैनेजर अलर्ट। It keeps the marketing managers of the firms alert so as to innovate new methods to improve the features, qualities and low pricing of the product stage wise। देखो इसमें क्या आता अपने को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मालूम होता है कि मैनेजर्स को हमेशा अलर्ट रहना, नए मेथड्स को इम्प्रूव करना अपने फीचर प्रोडक्ट्स में जो है सो फीचर्स में, क्वालिटीज़ में, प्राइसिंग में जो है सो प्रोडक्ट की उससे स्टेज वाइज, देयर बाई कीपिंग ए चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Creative innovative strategies। The product life cycle aims at innovative strategies for the product by advertising, distribution and sales promotion, hence maximizing the profit of the organization at large extent। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसके ऊपर डिपेंड करना, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिपेंड करना, जिससे जो है एडवर्टाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स का प्रमोट करना। तो अपना मैक्सिमाइजेशन क्या हो जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है सो इंक्रीज हो सकता है बोल के। नेक्स्ट क्या है, अवेयर अबाउट प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट। अपन जो है सो हमेशा जो है सो अपने प्रोडक्ट का जो है सो अवेयरनेस मालूम रहना कि प्रोग्रेस कितना हो रहा है प्रोडक्ट का अपने। इट कीप्स अस अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स ग्रोथ और डिक्लाइन थ्रू विच वी कैन वर्क आउट मेजर्स टू ओवरकम इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम चैलेंजेस बाय कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। अपन हमेशा अपने प्रोडक्ट का ग्रोथ और डिक्लाइन रेट मालूम रख लिया समझ जाओ तो अपने को मालूम होता है कि अपने प्रोडक्ट को जो है सो किस चीज़ से जो है सो आगे बढ़ा सकते हैं बोल के। उसके बाद क्या है इसके एडवांटेज क्या है बोल के, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के एडवांटेज क्या है। इट एक्ट्स एज ए टूल फॉर प्रोडक्टिंग द फोर्थ कमिंग प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं नहीं, क्या बता रहा है अपने को फ्यूचर में जो है सो क्या बोलते हैं प्रेडिक्शंस क्या हो सकता है प्रोडक्ट के साथ क्या होता, तो उस चीज़ के बारे में मालूम करके अपन क्या कर सकते हैं उसको जो है सो प्लान कर सकते हैं अपन आगे कैसा मूव होना बोल के। इट एक्ट्स एज ए प्लानिंग टूल एज द स्टडी ऑफ इंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प्स द मार्केटर इन फ्रेमिंग कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज and marketing plans and also in determining the impact of these strategies of the firm's growth। ये एक प्लानिंग टूल के हिसाब काम करता है। इससे क्या मालूम होता है अपने को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से अपने मार्केटर को क्या फ्रेम कर सकते हैं ना, कॉम्पिटिटिव के स्ट्रैटेजीज क्या है, प्लान्स क्या है और उन लोगों के स्ट्रैटेजीज में अपना फॉर्म्स को कैसा ग्रोथ करना बोल के। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट एंड डाइवर्सिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर ईच स्टेज। इन्हें क्या है हर स्टेज में जो है सो अलग अलग तरीके के अप्रोप्रिएट फॉर्मुलेटिंग और डाइवर्सिफाइड करता मार्केटिंग प्रोग्राम्स को। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड डिफरेंशिएट द प्राइस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वजह से अपने क्या मालूम हो रहा कि क्या होता है डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस क्या लगाना, समटाइम्स अपन बढ़ा के बेच सकते हैं, समटाइम्स क्या करना कम करके बेचना बोल के। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द मार्केटर टू टेक डिसीजंस वेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स और टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वन। क्या बोलते हैं इससे ही अपने क्या मालूम हो रहा है कि नए प्रोडक्ट को जो है सो लॉन्च करना या है सो प्रोडक्ट को ही जो है सो मॉडिफाई करना या क्या बोलते हैं वो प्रोडक्ट को जो है सो पूरे को निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। सो अपने को प्रोडक्ट ये थे एडवांटेज अपने क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। डीमेरिट्स क्या है बोले तो डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द लग्जरी प्रोडक्ट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंज्यूमर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्या होता है लग्जरी प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि क्या बोलते हैं
क्या हाई प्रोफाइल पर्सेस रहते हैं या क्या बोलते हैं आईफोन्स रहते हैं, ये सब चीज़ें क्या है लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो उससे भी जो है सो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है उसका प्राइस जो है सो कंसिडर नहीं करते, डिक्रीज करना। नेक्स्ट क्या है हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं हाँ ट्रांसपोर्टेशन का अगर ज़्यादा पैसा हो गया समझो उससे क्या होता है एक्सपोर्ट करना कम कर देते हैं अपन। द प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर नॉट शिफ्टेड टू फॉरेन कंट्रीज फॉर अटेनिंग द कॉस्ट रिडक्शन बिकॉज ऑफ शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ जो है सो फॉरेन कंट्रीज़ को अपन नहीं देते क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो सकता और शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट होता बोल के। नेक्स्ट क्या है द चांसेस ऑफ शिफ्टिंग टू द फॉरेन कंट्रीज फॉर डिक्रीजिंग द कॉस्ट विल बी डिक्रीज बाय द नॉन कॉस्ट स्ट्रैटेजीज सच एज एडवर्टाइजिंग। फॉरेन कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करना चाह रहे समझ जाओ, प्रोडक्ट को सेंड करना जा रहे समझ जाओ, तो वहाँ पे जो है सो अपन डिक्रीज करके प्राइस बेचे समझ जाओ, वो अपने को वर्कआउट नहीं होता बल्कि बोले। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस विच कैरी आउट देयर प्रोडक्शन प्रोसेस इन सेवरल नेशंस फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ human resources, raw materials, etc. do not consider the prediction of product life cycle model। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करते हैं बोले तो अपना प्रोडक्शन को जैसा अलग अलग नेशंस में वो यूज़ करते, वहाँ से जैसा उनका क्या यूज़ कर सकते हैं वो लोग कम दाम में जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अपने इंडिया में काम करते हैं, वो लोग किसके लिए काम करते हैं बाहर के लोगों के लिए काम करते हैं क्योंकि यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स जो है कम में आ जाता बोल के। तो ये था अपना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो है सो इम्पोर्टेंस और जो है सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है सो उसके बारे में। नेक्स्ट क्या है अपने को इसके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहते हैं बल्कि प्रोडक्ट क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर ऑल मार्केटिंग प्लान्स और प्रोग्राम्स। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है मार्केटिंग प्लान और प्रोग्राम करने के लिए। इट इज़ ए स्ट्रैटेजी दैट एनेबल्स ए कंपनी टू शोकेस इटसेल्फ एट as totally different from others and its products or services are special। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से अपन शोकेस कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्ट जो है सो दूसरे प्रोडक्ट से जो है सो अलग है और जो है सो अपना प्रोडक्ट जो है सो एक स्पेशल है बोल के बता सकते हैं। तो मार्केटिंग थस इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ PLC आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज। In this stage, the company must choose a launch strategy with its intended प्रोडक्ट पोजिशनिंग फॉलोइंग आर सम ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ये जो है सो फर्स्ट स्टेज होता है इंट्रोडक्शन और लॉन्च स्टेज होता है। यहाँ पे जो है सो क्या करते हैं पहली चीज़ प्रोडक्ट अवेयरनेस और उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को अट्रैक्ट करते हैं और इंकरेज करते हैं उन लोगों को बेचो बोल के अपना प्रोडक्ट। फिर से क्या करते हैं डेवलप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एमिंग एट बोथ डिस्ट्रीब्यूटर एंड एंड यूजर्स। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्रमोशन देके जैसे कि मेरे प्रोडक्ट को जो है सो आपके चैनल पे बताओ तो सो दैट मेरा चैनल क्या होता है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मालूम होता और जो है सो मेरा प्रोडक्ट जो है सो लोग खरीदने की कोशिश करते बोल के। नेक्स्ट क्या है फोकस ऑन सेलिंग टू थोज बायर्स हु आर मोस्ट रेडी टू बाय। और किसको बेचते हैं अपन ज़्यादातर जो लोग हैं जो है सो खरीदने के लिए रेडी है इस वालों को। नेक्स्ट स्टेज क्या है अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से ग्रोथ स्टेज। ये तो लॉन्च स्टेज के ऊपर टाइम पे था, अब जो है सो ग्रोथ स्टेज पे क्या करना अपन। कंपनीज शुड कंटिन्यू टू एजुकेट पोटेंशियल कंज्यूमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। कंपनी वाले क्या करना कंटिन्यू रखना कि एजुकेट कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है हमेशा अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है नॉलेज देते रहना। दिस शुड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर बाय एडिंग न्यू फीचर्स एंड मॉडल्स एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एक बार जो है प्रोडक्ट जो है अपना अच्छा चल रहा समझो उसमें क्या करना नए फीचर्स मॉडल्स और क्या बोलते हैं नए मार्केट सेगमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ऐड करना बोल के बोल रहे। दिस शुड बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस, वो लोग क्या करना प्रोडक्ट अवेयरनेस भी बिल्ड करना। दिस शुड रिड्यूस प्राइस एट द हाई राइट टाइम टू अट्रैक्ट न्यू बायर्स। नए क्या बोलते हैं राइट टाइम में क्या करना अपन क्या बोलते हैं अपने प्राइस को जो है रिड्यूस करना सो दैट अपन नए बायर्स को अट्रैक्ट करें ऐसा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एट मैच्योरिटी स्टेज। कंपनीज शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन मैच्योरिंग प्रोडक्ट्स एट ट्राई टू मॉडिफाई द मार्केट द प्रोडक्ट एंड द मार्केटिंग मिक्स। कंपनीज क्या करना इस स्टेज में जो है सो क्या करना प्रोडक्ट्स को जो है सो मॉडिफाई करने की कोशिश करना मार्केट के हिसाब से और मार्केटिंग मिक्स में जो है सो अपना प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखना। दे शुड अटेम्प्ट टू चेंज प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी फीचर और लाइफस्टाइल। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ये स्टेज में जो है प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वालिटीज़ को फीचर्स को और स्टाइल्स को क्या करना चेंज करने की कोशिश करना बोल के बोल रहे हैं। द एफर्ट्स ऑफ कंपनी शुड बी मेड टू अट्रैक्ट न्यू यूजर्स। ये सब चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं अपन नए यूजर्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए। दे शुड एनहांस प्रोडक्टिविटी इन ऑर्डर टू लोअर डाउन यूनिट कॉस्ट। एनहांस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को क्या करना कम करने के लिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एट डिक्लाइन स्टेज। जब जो है अपना प्रोडक्ट जो है कम बिकना स्टार्ट हो गया तो स्टेज पे क्या करना
द मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर टू मेंटेन द ब्रांड विदाउट चेंज और नॉट। मैनेजमेंट डिसाइड करना कि ये ब्रांड को वैसे ही चलाना या नहीं चलाना, बल्कि दे शुड मिनिमाइज सेल एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस। सेल को कम कर देना और प्रमोशन जो अपन एडवर्टाइजमेंट पे लगाते उस चीज़ को भी क्या कर देना, कम कर देना बल्कि बोल रहे। दे शुड रिड्यूस कॉस्ट एंड ट्राई टू मेंटेन सेल्स। कॉस्ट को भी कम करना, अपन क्या करना, सेल को भी जो है सो मेंटेन करके रखना। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट एबल टू सस्टेन द कंपटीशन देन इट कैन ड्रॉप द प्रोडक्ट, सेलिंग इट टू द अनदर फॉर्म और लिक्विडेटिंग एट इट्स सैल्वेज स्टेज। क्या बोलते हैं, अगर कंपनी जो है सो अपना प्रोडक्ट जो है सो कॉम्पिटिटर से जो है सो नहीं चल सक रहा, समझ जाओ, उस स्टेज पे क्या करना, अपन वो प्रोडक्ट बनाना या बेचना कम कर देना, या तो जो है सो अपने प्रोडक्ट को कोई कंपनी को बेच देना बोल के बोल रहे हैं, या तो अपनी कंपनी क्या करना, पूरी लिक्विडेट कर देना, लिक्विडेट बोलते तो ख़त्म कर देना बोल के बोल रहे हैं अपन। तो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 2। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर हो गए, समझ जाओ 90% इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।